औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to today's session. It is a very brief and short session today. We will discuss four major types of paragraphs. Here, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू चार बुनियादी बड़ी इकसाम पैराग्राफ राइटिंग की. अगरचे गुज़श्ता सेशन में हम बड़ी तफसील से जो है वो तमाम जो इकसाम हैं पैराग्राफ राइटिंग की उनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो है इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये चारों जो मेन हमारी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं पैराग्राफ की, उनको रीडिबेट किया गया है, रीडिस्कस किया गया है इख्तिसार के साथ, तो ताकि जो है वो हमें इम्तहानी नुक्ता नज़र से तैयारी का मौका मिल सके. Dear students, as we have already noted in the previous session that paragraphs can be classified into various kinds and various types based on their purpose of writing and the way the topic has been developed. बेटे, जैसे कि पहले ही हम इस बात का जब जिक्र कर चुके हैं कि पैराग्राफ्स जो हैं हम उनको कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कई इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन ये जो तकसीम है अमूमन दो बुनियादों पर की जाती है. एक कि लिखने वाले का मकसद क्या है, वो किस मकसद को मद्देनज़र रख कर तहरीर कर रहा है ये पैराग्राफ, और दूसरे उसने किस अंदाज में, किस स्टाइल के साथ जो है वो पैराग्राफ के ख़यालात को डेवलप किया है. व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ. Dear students, basically there are only four major types of paragraphs. Number one is the descriptive kind of paragraph. Number two is the narrative kind of paragraph. Then there is an exposition type of paragraph. And lastly, there is the persuading or persuasive type of paragraph. A narrative paragraph tells the story of an event, tells the story of a person's own experience. It usually establishes itself in a chronological order. It is well organized, sequential. Details are there, but this narration is in the style of a story, and that is why we call these narrative paragraphs simple stories or simple short stories. But they differ with short stories only in the sense that they are written in the format of a paragraph, not in the format of a story itself. बेटा, ये जो नरेटिव बयानिया किस्म के पैराग्राफ होते हैं, ये कोई कहानी बयान करते हैं. दे टेल ए स्टोरी, दे रिलेट ए स्टोरी टू अस. कोई वाक़या, कोई आपकी ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा, उसको ये बयान करते हैं और मुख्तसर अंदाज में ये गोया कहानी ही की एक शक्ल होते हैं. लेकिन इनकी जो है वो फॉर्मेट के फ़र्क की वजह से इसमें और कहानी में तमीज़ की जाती है. कहानी आपको पता थोड़ी लेंथी होती है, एक ही वाक़े पर मबनी होती है. अगरचे ये पैराग्राफ भी जो है ये भी कहानी बयान करता है और एक ही वाक़े को बयान करता है, लेकिन कहानी के मुकाबले में ये मुख्तसर होता है और यहाँ सिर्फ मेन हिंट्स लिए जाते हैं वाक़े के, तो उनको एक कहानी की शक्ल में, ताने बाने की शक्ल में पेश कर दिया जाता है. And dear students, this example of a narrative paragraph has already been discussed in the previous session. Please relate to the previous session to understand it once more, or go through yourself this paragraph, stopping the slide here, right here. We will skip to the next section of our discussion. Dear students, then comes the exposition type of paragraphs. This type of paragraph is called explanatory writing, which is done by using a combination of all the techniques we have been
using before cause and effect method, classification, illustration, identification, analysis, definition method and compare and contrast method and so on. ये बेटे ये एक तरह से एक्सपोजिशन जो होती है किसी नुक्ते की वजाहत के लिए, किसी बात की वजाहत के लिए, कोई आपने कुछ सीक्रेट एक्सपोज करना हो या किसी फैक्ट को बयान करना हो तो उसको जो है वो हम एक्सपोजिशन जो है वो कह देते हैं. यहाँ हम तमाम किस्म की जो राइटिंग पैराग्राफ्स टेक्निक हैं उनका सहारा लेते हैं और गुज़श्ता जो किस्में होती हैं जो हमने सीखी हुई हैं कि भाई ये एनालिटिकल पैराग्राफ, कंपेयर और कंट्रास्ट पैराग्राफ, काज और इफ़ेक्ट पैराग्राफ, उनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके हम ये एक्सपोजिशन टाइप ऑफ पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करते हैं. ये दरहकीकत असल में एक तशरीह होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, एलेबोरेशन होती है किसी नुक्ते की, किसी बात की. तो यू कैन ट्राई एनी टेक्निक आउट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स टू गिव in writing some kind of exposition. Dear students, here is an example of the expository or exposition paragraph that has already been discussed. Here in this paragraph, a problem has been exposed. A problem has been exposed that occurred in Florida Park, where a couple was frightened, scared at the dead of the night. Therefore, we call this type of paragraph an exposition paragraph. You may go through it yourself or you may attach it to the previous session of ours where it has been dealt in detail. We are skipping to the next point. Then comes, my dear students, the description or the descriptive type of paragraph. It describes something and shows the reader what a thing or a person is like. Here, our sensory details, that is, our senses, five senses, human five senses are involved. ये बेटे ये डिस्क्रिप्शन जो होती है ये अब तस्वीर कशी को कहते हैं. देखें जैसे एक पेंटर जो है वो अपना ब्रश और रंग लेकर जो है वो तस्वीर कशी करता है और ख़ूबसूरत तस्वीर बनाता है, पेंट करता है, पोर्ट्रे करता है किसी तस्वीर को. इसी तरह से एक राइटर जो है वो किसी मंजर कशी करता है अल्फाज की मदद से, लेकिन इस तरह से कि वो जो उसके अल्फाज का चुनाव है वो किसी न किसी तरह से हमारी हिस्सियात को टच करता है, हमारी हिस्सियात को मुतहर्रक करता है. कहीं हमें जायका महसूस होता है उसके लफ्ज़ों में, कहीं स्मेल आती है, कहीं साइट करते हैं हम किसी चीज़ को, सुनते हैं या उसको टेस्ट करते हैं. तो ये बड़े ही आर्टिस्टिक किस्म के ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं जहाँ किसी मंज़र को इस खूबसूरती से पेश किया जाता है कि वो मंज़र एक लिविंग सैनिक ब्यूटी के तौर पर हमारी आँखों के सामने ज़िंदा सूरत में नज़र आने लगता है. Dear students, here is the example of a descriptive paragraph that has already been discussed in your previous session. तो बेटे ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं ये असल में लफ्ज़ों की मदद से विजुअल डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है कि किसी, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो उसके थोड़े वक्फे के बाद, थोड़े दिनों के बाद उसके बहुत से मनाज़र जो हैं वो देखें वो आपके सामने जो है वो आँखों में ऐसे घूमने लगते हैं. तो ये इसी तरीके से ये जो विजुअल यहाँ जो वर्ड विजुअल्स बनाए जाते हैं लफ्ज़ों की जादूगरी से, तो ये भी वो तस्वीर कशी जो है, मंज़र कशी जो है वो हमारी आँखों के सामने एक लिविंग रियलिटी के तौर पर सामने नज़र आना शुरू हो जाती है. हम महसूस करते हैं कि वी आर जस्ट लिविंग दैट रियलिटी that has been presented by the writer in shape of word pictures. Dear students, lastly we come to our persuading type of paragraph where the writer tries to convince us with his viewpoint, with his opinion, with his advice, with his suggestion.
यहाँ बेटे ये जो परसुएसिव ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं, ये जो है वो हमें अपने नुक्ता नज़र को कायल करने के बारे में होते हैं कि मुसन्निफ़ जो है वो अपना एक व्यू पॉइंट, अपना एक नुक्ता नज़र जो है वो पेश करता है और उस पर दलाइल देता है और कोशिश करता है कि इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के थ्रू जो है वो हमें अपने नुक्ता नज़र का कायल कर ले या उसको रिफ्यूट करें हम। Dear students, as this example has already been discussed in your previous session, therefore you may attach it to your previous session or go through it again with your own help. We will not waste time here. We will go ahead to the next point. Dear students, thank you very much for participating in this brief session of yours, where we just discussed 4 major kinds of paragraph writing. The detailed discussion has been done in the previous session, so you may please refer to your previous session for in-depth reading of these 4 kinds. Thank you very much for your participation. Inshallah, see you soon in the next session of our discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.